हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑफिशियल स्टडीज़ में। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड की दृष्टि से 2024 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को हम हल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अर्थशास्त्र में आप 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया, 50 नंबर आपका कहीं गया ही नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के भाग या उपादान। आपसे भाग या उपादान भी पूछ लेता है तो आपको डरना नहीं है, डट के सामना करना है। तो उपादान हम देख लेते हैं। 5 उपादान होते हैं। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, वितरण और क्या है? राजस्व। चलिए आगे देखते हैं लगान क्या है। तो लगान क्या है? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि स्वामी की मौखिक तथा अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। अर्थात लगान वह है जिसके बदले हम जो भी खेत में किसी दूसरा का खेत ले लिया और उसके खेत में हम बीज बोया, उसके बाद हमने तैयार की फसल, तो जो तैयार की फसल उसमें से हम उसको दे देंगे क्योंकि हमने उसकी भूमि का प्रयोग किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लगान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या है? तो सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त उपयोगिता का सूचक है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। सीमांत यानी अंत। जब किसी वस्तु को हमने लिया, जैसे हमने लिया खिलौना और हमारा खेल खेल के उससे मन भर गया, जब वो टूटने बिखरने पे आ गया तो जब उसका हमने अंतिम बार प्रयोग किया रहेगा वही क्या कहलाता है? हमारा सीमांत उपयोगिता कहलाता है। चलिए विनिमय क्या है? विनिमय का अर्थ समझ लेते हैं। विनिमय क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। यानी कितने पक्ष होने चाहिए? 2 पक्ष हो। जैसे हमें ज़रूरत है गेहूं की और किसी को ज़रूरत है चावल की, तो क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का आदान प्रदान कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाएगा। चलिए आगे, आवश्यकता को परिभाषित कीजिए। तो आवश्यकता क्या है? तो प्रोफेसर पेंसन के अनुसार तो आवश्यकता वस्तु विशेष की प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा है जो उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न या त्याग के में व्यक्त होती है। अर्थात आवश्यकता वह है जो किसी वस्तु को पाने के लिए हम इच्छुक हों और उसके लिए हम धन या कोई चीज़ त्याग करने को तैयार हों। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदना चाहा और उसके लिए हमने धन खर्च किया, तो क्या हुआ? वो उसे हमने पा लिया, तो वो हमारी आवश्यकता हुई। अगर हमने किसी वस्तु की इच्छा की और उसके लिए हम धन भी नहीं खर्चना चाहते तो क्या होगा? हमारी आवश्यकता नहीं मानी जाएगी, वो हमारी इच्छा में आएगी। तो अर्थशास्त्र में इच्छा और आवश्यकता भिन्न भिन्न है। चलिए उपयोगिता को देख लेते हैं। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्या है उपयोगिता? उपयोगिता वह है जो किसी वस्तु सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। अर्थात उपयोगिता वह है, जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा और उसका संपूर्ण उपयोग कर लिया। जैसे हमने भोजन किया तो हमारा क्या हुआ? एक ऐसा समय आएगा कि हम नहीं खा पाएंगे, तो हम क्या हुए? संतुष्ट हो गए। तो वही हमारी उपयोगिता है। भोजन हमें ज़रूरी है
तो भोजन हमारे जीने के लिए आवश्यक है, तो क्या है वो हमारे लिए उपयोगिता है। चलिए आगे 8, बाजार का अर्थ क्या है। तो वह स्थान जहाँ वस्तु के क्रेता यानी खरीदार और विक्रेता यानी जो बेचते हैं दोनों भौतिक रूप से उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो, बाजार कहलाती है। जहाँ हम सब्जियाँ लेते हैं या फल कपड़े आदि लेते हैं वो क्या कहलाती है? हमारा बाजार कहलाती है। वहाँ क्या होना चाहिए? क्रेता हो विक्रेता हो, तभी बाजार कहलाएगी। चलिए पूंजी को समझ लेते हैं। पूंजी क्या है? तो प्रोफेसर चैंपमैन के अनुसार पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर जिससे हमें आय प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। प्राकृतिक चीज़ों को छोड़कर जिससे हमें आय प्राप्त होती है, पूंजी कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए आगे, उपभोग का अर्थ क्या है। तो उपभोग क्या है? उपभोग माने हम किसी वस्तु का सेवन करें या उसका यूज करें तो क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा में पाए जाने वाले तुष्टि गुण का प्रेक्ष्य प्रयोग उपयोग कहलाता है। जैसे हम बुखार हुए, हमें दवा की ज़रूरत है तो हमने दवा ली, तो क्या हुआ? अपने आवश्यकता अनुसार दवा ली तो हमें राहत हुआ, हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। तो उसके द्वारा जो दी गई सेवा है उसके गुण जो हैं वो क्या कहलाएंगे? उपभोग कहलाता है। आशा है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम अब कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं बताने जाने वाला हूँ। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं और आपके 50 नंबर यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको मेहनत करनी है। बस जो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको आपको पढ़ना है। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। साख क्या है और पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मुद्रा क्या है? ग्रामीण बैंक क्या है? आपको क्या पढ़ना है? साख क्या है? एक बार जाके देख लेंगे साख क्या है। पूर्ति से आप क्या समझते हैं? मुद्रा से आप क्या समझते हैं? मुद्रा कैसे होती है? साख मुद्रा, पात्र मुद्रा, धातु मुद्रा, ये सब क्या होती हैं? मुद्रा होती है। ग्रामीण बैंक का कार्य क्या होता है? ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ये आपको देख लेना है, सब जाकर पढ़ लेना है। बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है? बेरोजगारी को दूर करना के उपाय, इसके कारण आपको पढ़ लेने हैं। इनसे आपको प्रश्न उठते हुए नजर आएंगे। चलिए, सघन खेती और विस्तृत खेती और इनमें अंतर क्या है? अर्थात सघन खेती थोड़े से खेत में ज़्यादा फसल उगा देना, मिश्रित खेती कर देना। सघन यानी एक ही खेत में श्रम और धन लगाकर अच्छे से खेती करना क्या कहलाएगा? सघन खेती कहलाएगा। विस्तृत खेती अर्थात क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या कहलाएगी? विस्तृत खेती कहलाएगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो सघन खेती कहलाएगी। उत्पत्ति ह्रास नियम का वर्णन करना है आपको। उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थात जब हम किसी वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, उत्पत्ति करने के बाद किसी उत्पादन करते हैं और उस सारी जो श्रम होता है और जो पूंजी होती है हम लगा देते हैं, तब भी उतना उत्पादन हमें देखने को नहीं मिलता, तो क्या होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। अर्थात खेत आलू बोया, हमने श्रम लगाया, पूंजी लगाई, पर उस प्रकार से आलू पैदा नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा? उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाएगा। ग्रामीण तथा भूमि विकास एवं केंद्रीय सहकारी बैंक संक्षिप्त टिप्पणी
लिखना है आपको। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है, ग्रामीण बैंक क्या है, भूमि विकास बैंक क्या है, ऐसे प्रश्न बन सकता है, आपको पढ़ लेना है। कृषि विकास में महत्व लिखना है इन बैंकों का, पूछ लेगा। ग्रामीण बैंक का कृषि विकास में महत्व क्या है, तो आपको तैयार कर लेना है। थोड़ा सी मेहनत करनी है आपको, देखना है, समझना है, उसके बाद कुछ नहीं, बस एक बार आप इसको देख लेंगे, ये सारा प्रश्न आपके माइंड में सेव हो जाएगा। और आपको बुक में उठाकर इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ लेना है अगर आपको 50 में से 50 नंबर लाने हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग के नियम की व्याख्या करनी है आपको। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है जो कृषि वर्ग के छात्र हैं। पंचवर्षीय योजना, कृषि का महत्व, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। रिकार्डो के लगान पर आपको इसका सिद्धांत क्या है, इनकी लगान क्या है, इसकी लगान के सिद्धांत, इसको आप लिखना है। ये जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये पंचवर्षीय योजना बहुत इम्पोर्टेंट है और रिकार्डो के लगान बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जितने मैं प्रश्न नीचे बताऊंगा वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सहकारिता को परिभाषित करना है आपको। आपको कृषि अर्थशास्त्र क्या है, भारतीय अर्थशास्त्र में कृषि के महत्व की विवेचना करनी है। आपको इसको देख लेना है कि कृषि का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना करना है। आपको बताना है इसका कृषि में, इसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। सहकारिता अर्थात दूसरों की निष्पक्ष भाव से सहायता करना, एक संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। सहकारिता के अंतर्गत आता है, तो उसका आपके सिद्धांत का उल्लेख करना है। चलिए, और नोट पॉइंट में है आपका कुछ, जैसे उपादान के आपको भूमि, श्रम, पूंजी, वितरण, राजस्व और एक संगठन वितरण का ही भाग है, उसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। और इसमें विनिमय, मुद्रा, शुद्ध लाभ, कुल लाभ, साख, ब्याज, पूर्ति, बाजार, हास, मान, प्रतिफल नियम, जनसंख्या दबाव, इन प्रश्नों को आपको देख कर जाना है। और मेरा वादा है आप 50 में से 50 नंबर जरूर लाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।